ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तजनों, आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से आज की इस कथा को सुनते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, किस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर दनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों की भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा अंतर्मन से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी 32 हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा।
हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से दनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था यह वही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस दनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन करेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है देवीदास 1 साल तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे। उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 साल के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही थी। दनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा रास्ते में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबवासियों से परामर्श करके निश्चय किया, यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिसे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा, न जाने यह किसी की स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में वो सोते रहे।
प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर शिथिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा, ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए, मैंने इसको क्या दिया। मधु परक और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे, उन्हें भी दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी, वह सब भी सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह अपना सा मुँह लेकर चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आ गया। उस विस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया, उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासियों का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वच्छ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्तर पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे। वह दोनों मामा और भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने महल ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह पहचान गई और कहा कि यह वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह वापस आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया और माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बह निकले।
अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए शिव पार्वती की जय, बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय। एक गांव में एक बूढ़े सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पास पुरखों का खूब सारा धन था। उनका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। पूरे गांव में सेठ जी की अमीरी के चर्चे चलते थे। सेठ जी स्वभाव से बड़े ही नेक और नरम दिल के थे। धन धान्य से संपन्न खुशहाल परिवार को देखकर जब लोग सेठ जी की प्रशंसा करते तो सेठ जी कहते, भाई मेरा कुछ नहीं, सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। देव योग से एक रात सेठ जी ने एक सपना देखा। सपने में सेठ जी ने देखा कि स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित एक देवी सी दिखने वाली सुंदर लड़की उनके मुख्य द्वार से बाहर जा रही थी। सेठ जी को अचरज हुआ। उन्होंने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? यहाँ कब आई? अब कहाँ और क्यों जा रही हो? सेठ जी के इस प्रश्न से उस युवती ने पीछे पलटकर देखा और बोली, हे सेठ, मैं धन धान्य और वैभव की देवी लक्ष्मी हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे यहाँ निवास कर रही हूँ, किंतु अब तुम्हारे यहाँ मेरा समय समाप्त हो चुका है। अब मैं यह घर छोड़कर अन्यत्र जा रही हूँ। लक्ष्मी बोली, हे सेठ, तूने हमेशा मेरा सदुपयोग किया, गरीबों की सहायता की, जनहित में कुएं, तालाब, गौशाला, संतों की सेवा, ज्ञान मंदिरों का निर्माण आदि अनेकों धार्मिक कार्य तूने मेरी सेवा में किए। तुम्हारे इस महान और चिरकाल तक पुण्य देने वाले कार्यों से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ। मेरी आवश्यकता अनुसार तू जो चाहे मांग ले। अब तक तो दूसरे लोग सेठ जी की तारीफ करते थे, लेकिन अब जब माँ लक्ष्मी सेठ जी की प्रशंसा किए जा रही थी तो सेठ जी का हृदय आनंद से झूम उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। अब सेठ जी को लग रहा था उन्होंने वाकई लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। भाव विभोर में रुद्ध कंठ से सेठ जी कहने लगे, हे माँ, आपके दर्शन करके और वीणा से मधुर वचनों को सुनकर मैं तो धन्य हो गया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन यह तो सर्वविदित है कि देवी शक्तियाँ जब दर्शन देती है तो कुछ न कुछ तो अवश्य देती है। लक्ष्मी जी बोली, हे निष्काम सेठ, अपने लिए न तो सही अपने परिवारजनों के लिए कुछ मांग लो। तब सेठ ने कहा, ठीक है, मेरी 4 बहुएं हैं, कल उनसे पूछकर बताता हूँ। सुबह जल्दी से उठकर अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा, रात को लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई थी और एक वरदान मांगने को कहा। मैंने कुछ भी मांगने से मना कर दिया तो उन्होंने कहा परिवारजनों के लिए मांगने का आग्रह करने लगी। इसलिए अब तुम ही बताओ मुझे क्या मांगना चाहिए जिससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाए। पहले सबसे बड़ी बहू बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी तो अब जा रही हैं, पता नहीं हमारे भावी दिन कैसे होंगे। आप उनसे अन्न के भंडार भर जाने को कहिए ताकि हम कभी भूखे न मरे। फिर दूसरी बहू कहने लगी, दीदी, अन्न के भंडार कब तक रहेंगे? अन्न तो सड़कर खराब हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ सोने चांदी की तिजोरियाँ बनवा लेनी चाहिए जिसे बेचकर अन्न और रुपया पैसा सब खरीद सकेंगे। इतने में तीसरी बहू कहने लगी, दीदी, इतने सोने चांदी की रक्षा कौन करेगा? इससे तो अच्छा है रुपए पैसे मांग ले ताकि बैंक में जमा करवा के निश्चित हो जाएंगे। आजकल तो सब कुछ रुपए पैसे खरीदा जा सकता है। सबकी बातों को सुनकर सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी, अगर लक्ष्मी जी जाएगी तो उनसे कितना ही धन मांग लो वो भी नहीं टिकने वाला। धन दौलत वैसे भी हमेशा रहने वाला नहीं है। यदि हम अपने बच्चों के लिए ढेरों धन छोड़ेंगे तो वह अहंकार और आलस्य में कोई काम नहीं करेंगे, धन का दुरुपयोग करेंगे जो अलग है। आप लक्ष्मी जी से कहिएगा कि हे देवी, आपको जाना है तो जाइए,
किंतु इतना वरदान देते हुए चाहिए कि हमारे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, साधु संतों और सज्जनों की हमेशा सेवा होती रहे, सभी परिजनों के हृदय में ईश्वर की आस्था बनी रहे, सभी में आपसी प्रेम और अपनापन का भाव हमेशा बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही कहने को कहा। उस रात फिर से लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आई और बोली, पूछ लिया सेठ अपनी बहुओं से? सेठ ने कहा, हाँ माते, आपको जाना है तो खुशी से जाइए, लेकिन इतना वरदान देते हुए चाहिए कि मेरे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, मेरे परिवारजन हमेशा साधु संतों और सज्जनों की सेवा करते रहे, सभी में आपसी प्रेम बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मी जी विस्मित होकर बोली, यह क्या मांग लिया सेठ? जिस घर में साधु संतों और सज्जनों की सेवा होती है, धार्मिकता का वातावरण बना रहता है और परिवारजनों में प्रेम होता है, वहाँ तो स्वयं श्री हरि का निवास होता है, और जहाँ श्री हरि का निवास होता है उसे तो मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तो उनके चरणों की सेविका हूँ। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे इसी घर में रहने को विवश कर दिया। जिसे भी तुम्हें यह युक्ति सुझाई वह निश्चय ही चतुर, धार्मिक और बुद्धिमान है। यह वर देकर लक्ष्मी जी उसी घर में रहने लगी। बोलिए विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय, बोलिए शिव पार्वती की जय। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति सेठ को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई, उन लोगों से कहा, आप मुझे किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया। सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा, तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी ने कहा, ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहाँ वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते, उसे आपस में बांट कर खा लेते। यह देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगता। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया। उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों को परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज जो तुमने खाना बनाया वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा मरने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे, उसके बाल उड़ गए। यह देखकर उस चारों आदमियों ने कहा, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली। वह उनके साथ उनकी घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से अपने पति यानी सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया।
जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन दे रही हूँ। विष्णु भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी, उसे अपने घर साथ चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए, उनकी पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। ऐसी मान्यता है, जो भक्त भादो मास की पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।